यहां तक बताए थे। एक कमीज सीने के लिए 2.7/8 मीटर कपड़ा की आवश्यकता है। एगो कमीज यानी कुर्ता सीने के लिए इतना कपड़ा चाहिए, तो 24 को सीने के लिए कितना कपड़ा चाहिए? गुणा कर देंगे नहीं? आए लिखेंगे हल। एक कमीज के लिए कपड़ा बराबर 2.7/8 मीटर। तो कौ कमीज के लिए? 24 कमीज के लिए कपड़ा बराबर वाट, गुणा कर दो। लिखेंगे 24 कमीज के लिए कपड़ा बराबर 2.7/8 गुना 24। 8 दूनी के 16 7 23/8 गुना 24 में कुछ नहीं तो क्या है? 1। 8 से 3 बार में तितिरी के 9 और 3 दूनी के 6 69 मीटर। 24 कमीज के लिए कपड़ा कितना मीटर लग रहा है बताओ? 69 मीटर। बात समझ में आया कैसे हुआ? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, एक स्कूल किसी विद्यार्थी के घर से 1.5/12 की दूरी पर है। कोई स्कूल है और कोई विद्यार्थी के घर से कितना दूर है? 1.5/12 किलोमीटर। अब प्रत्येक दिन 2 बार तो आदमी जीबे करता है उजा, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। 5 दिन में टोटल कितना चलेगा वो? 5 दिन में कितना से गुणा करना पड़ेगा? 10 से ना। लिखेंगे हल। देखिए, अगर इसका फिगर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। यह विद्यार्थी का घर है और यहां पर क्या है? उसका स्कूल है। और दोनों के बीच की दूरी कितना है? 1.5/12 किलोमीटर। घर से विद्यालय की दूरी बराबर 1.5/12 किलोमीटर। 5 दिन में तय दूरी बराबर वाट। लिखेंगे 5 दिन में तय दूरी। कैसे निकलेगा? टोटल दूरी है 1.5/12। 1.5/12। 5 दिन में तय दूरी। टोटल दूरी कितना है? 1.5/12। एक दिन में कौ बार जाता है वहां पर? 2 बार ना। अरे एक बार स्कूल जाता होगा, एक बार तो गुना 2। और कौ दिन चलाना है उसको? 5 दिन। बुझा किसी किसे हुआ? इसका पूर्णांक तोड़ो। 12 एकम 12 5 17/12 गुना 2 गुना 5। कटाओ। 2 6 के 12, 17 बचे 85 बटा में 6 किलोमीटर। पूर्णांक में इसको तोड़ेंगे तो आएगा, भागा दे दिया जाता है ना,
छ में भागा देंगे 85, तो 1 6 2 5 24, 1 आएगा 14.1 किलोमीटर। 5 दिन में वो कितना दूरी तय कर लेगा टोटल? 14.1/6। बुझा गया? हैं? बनाओ। अमृता जो है 20.3/4 मीटर कपड़ा खरीदती है। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 72 रुपया है। पर्दा बनाने के लिए 5.2/9 मीटर कपड़ा काट लिया। पर्दा बनाने में कितना खर्च आएगा? अमृता के पास कितने मूल्य का कपड़ा बच जाएगा? सुनो, अब अमृता गई बाजार में इतना कपड़ा खरीद के लाई, 1 मीटर का मूल्य 72 रुपया। तो पहले टोटल खर्चा निकालेंगे कि कितना आया। अब वो हमें से पर्दा बनाने के लिए इतना मीटर कपड़ा काट दी, तो कितना खर्चा आएगा पर्दा बनाने में? तो एक से 72 में गुणा कर देंगे, और जो आएगा खर्चा उसको लास्ट में से घटा देंगे। देखो कैसे हुआ, बताओ कुल कितना कपड़ा खरीदी है वो? कुल खरीदा गया कपड़ा बराबर 20.3/4 मीटर। 20.3/4 मीटर। 1 मीटर कपड़ा का मूल्य बताओ। 1 मीटर कपड़ा का मूल्य बराबर 72 रुपया। 1 मीटर कपड़ा का मूल्य कितना? 72 रुपया। तो अब बताओ पूरा कपड़ा का मूल्य निकालेंगे, लिखेंगे पूरे कपड़े का मूल्य। कोई बताएगा क्या कि पूरा कपड़ा का मूल्य कैसे निकलेगा? टोटल कपड़ा ही है, 1 मीटर का दाम ही है, दोनों का गुणा कर देंगे ना आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 20.3/4 गुना 72, 20 का 80 3, 83/4 गुना 72 बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, कटा दो बबुआ। 4 से 18 बार में 88 54 के 4 हासिल 5, 18 8 144, 144 सा 5 149, 1494 रुपए का वो कपड़ा है। जो टोटल कपड़ा खरीदी है को रुपए के है 1494। अब पर्दा बनाने के लिए कितना कपड़ा काटी है वो? 5.2/9 लिखेंगे पर्दा के लिए काटा गया कपड़ा बराबर 5.2/9 मीटर लिखेंगे। इसीलिए पर्दा का मूल्य, पर्दा का मूल्य बताओ अब कितना हो जाएगा? 5.2/9 गुना 72 रुपए ना है। 9 5 45 2 47 बटा में 9 गुना 72 बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1। 9 से 8 बार में 8 7 56, 8 चौके 32 5 37, 376 रुपया लगा है उसका पर्दा बनाने में। पर्दा बनाने में कितना रुपया? देखो पर्दा बनाने में कितना खर्च आएगा, तो कितना खर्च आया 376। कैसे निकाले? ये कपड़ा लगा है, रेट है उसका। अब क्या पूछ रहा है? अमृता के पास कितना मूल्य का कपड़ा बच जाएगा, ये कैसे बनाएंगे बताओ। अब एकरा भी कितना रुपया के कपड़ा बच गया? 1494 रुपए के कपड़ा खरीदी थी, हेतना के पर्दा बनाई है, तो एकरा में से इसको घटाएंगे तो ही ना पैसा बचल है। बुझा क्या करें हम? लिखेंगे अमृता
के पास बचे कपड़े का मूल्य बराबर 1494 अब माइनस 376 घटाएंगे। 14 में से 6 गया 8, हई 8 में से 7 गया 1, हई 4 में से 3 गया 1 1, 1118 रुपया। अमृता के पास कितना पैसा का कपड़ा बच गया? 1118। समझ आया? इसमें दो आंसर होगा। एगो पूछ रहा पर्दा का मूल्य, तो ये आया। और कै रुपए का कपड़ा बच गया उसके पास? 1118। अरे बुझा गया ना? बना लो। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन क्या करे। ऐसा क्वेश्चन बार बार पढ़ा जाता है। चावल का मूल्य 18 रुपया प्रति किलो। चावल कैसे किलो? 18 रुपया प्रति किलो। और चीनी कैसे किलो? 21 रुपया प्रति किलो। आटा कैसे किलो? 16 रुपया प्रति किलो। चावल कैसे किलो? 18। चीनी कैसे किलो? 21। आटा कैसे किलो? अब शुभमवा नाम के एगो लड़का गया और खरीदने लगा। वो हाथना चावल खरीदा है। देखो इतना कौची खरीदा है वो? चीनी। और हई है इतना कौची खरीदा है? कितना पैसा का सामान खरीदा है? कैसे बनाएंगे? तो रेट हई है, इसका इससे गुणा कर देंगे, इसका इससे गुणा कर देंगे, और इसका इससे, और सबको जोड़ देंगे ना। बुझा जाएगा? लिखेंगे हल। पहले लिखेंगे इसमें चावल का रेट। चावल का रेट कितना है? 18 रुपया प्रति केजी। चीनी का रेट क्या है? बोलो कैसे जानेंगे सर जी के में रेट है ही? देखो जहां प्रति आ जाए, 10 रुपया प्रति दर्जन, 12 रुपया प्रति दर्जन, 20 रुपया प्रति किलो। कैसे किलो बा हो? तो ना पूछते हो कैसे किलो बा हो, तो 30 रुपये किलो बोलता है ना इसे। तो जहां प्रति आ जाए समझ लो कि वो रेट दिया है। क्या दिया है? रेट। चीनी का रेट क्या है? 21 रुपया प्रति केजी। और आटा का रेट बताओ? 16 रुपया प्रति केजी। अब बताओ शुभम खरीदा है ना कुछ कुछ? शुभम द्वारा खरीदे गए चावल का मात्रा, चावल की मात्रा। कौ किलो चावल खरीदा है? 5.2/3 किलो। और चीनी कितना? चीनी की मात्रा बोलो? 3.4/7। और आटा की मात्रा? 10.3/4 केजी। कर कितना रुपए का सामान खरीदा? लिखेंगे कुल सामान का मूल्य बराबर व्हाट? लिख देंगे कुल सामान का मूल्य बराबर। चावल का रेट कैसे है? कितना चावल खरीदा है? 5.2 प्लस चीनी का रेट क्या है? कैसे चावल खरीदा, चीनी खरीदा है? प्लस चावल। आटा का रेट कितना? आटा 10.3/4।
चलो इसको सोल्व करो तो खाली तुम लोग इसको उतार के पूरा अपने से सोल्व करो तो इसको 18 गुना 8×5 = 40 और 2 42/3 प्लस 21 गुना 17 × 21 = 4 25/7 प्लस 16 गुना 10 × 40 = 3 43/4 3 से कट जाएगा 6 बार में, 7 से कट जाएगा 3 बार में, 4 से कट जाएगा 4 बार में। 6 दूनी के 12, अच्छा 6 का 24 है 1 25, 25 यही 75 और 4 3 के 9 और 4 4 के 16 जोड़ दो 5 और 2 7 और 9 16 के 6 हासिल 1 7 और 6 13 और 13 5 18 1 19 के 9 हासिल 1 2 1 3 1 4 496 रुपया। कुल सामान का मूल्य बराबर 496 रुपया। कितना आ गया? 496 हो गया। बना लो। कहां पर? 6 दूनी के 12, अच्छा 24 25, 15 17 है ना होगा जी। अच्छा है ही जा, तो गलती हो गई। 17 17 6 102 होगा ही जा। 102 तब जोड़ने पर कितना आया? हैं 9 2 11 5 16 के 6 काची है जा 25 से 75 है ना होगा रे। है जा चढ़ते 12 कौन है सबसे गुणा किए हम? कहाँ ध्यान था हमारा? चढ़ती 12 चर्चा का 16 117 172। अब जोड़ने पर कितना आया? 300। कहाँ ध्यान था मेरा? कैसे बना दिए हम? ये बना लो। किसी कक्षा में 48 को विद्यार्थी है। कोई कक्षा है ओकरा में 48 को लड़का लड़की सब है। आ कुल लड़कियों की विद्यार्थियों का 5/8 छात्र है। तो छात्राएं कितनी हैं? छात्राएं कितनी हैं? दो तरीका से बनेगा ये। पहले कैसे? कुल विद्यार्थी कितने दिए हैं? कुल विद्यार्थी बराबर 48, छात्र बराबर कुल का 5/8। तो पूछा है छात्राएं बराबर बाट। छात्राएं कितनी है उसमें? छात्राएं कितनी हैं? तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे छात्र बराबर 48 का 5/8। 48 का मतलब है गुना 5/8। 8 6 48 6 5 30। बताओ छात्र कितने हैं? 30। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 48। तो छात्राएं कितनी हो गई? 18 नहीं, अरे टोटल 48 गो। ए में से 48 गो में से को 30 गो। तो छात्राएं कितनी? 48 माइनस 30 को गो? 18 गो। ये था एक विधि से। अगर दूसरा विधि से बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा। ये रूल 2 डायरेक्ट बनाते हैं इसको। 5/8 भाग छात्र है, नीचे टोटल है, ऊपर 5 जो है वो छात्र है। तो
तीन है ना बचा, यानी कि छात्राएं कितनी हो जाएंगी, छात्राएं बराबर 3/8, टोटल कितना है 48 का 3/8, का मतलब गुणा 8 छक्के 48 छौतेरी, छत्राएं 18 को आ गई। समझ में आया कैसे हुआ? आए दिक्कत है, बना लो। नेक्स्ट खत्म हो गया जी। दो उचित भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से छोटा होता है। दो को अगर उचित भिन्न, उचित भिन्न कौन बताएगा, बताओ कोई? अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, जिसका अंश छोटा हो और हर, अगर दो को उचित भिन्न का गुणा कर देंगे तो उचित भिन्न आएगा। जैसे 2/5 बताओ उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है? उचित भिन्न। और 1/5 उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है? गुणा करो, 2 एकम अपाचा है। ये जो आया उचित भिन्न आया कि विषम भिन्न आया? उचित भिन्न, क्योंकि अंश छोटा है ना। ये भी कौन सा भिन्न था? उचित भिन्न। और ये भी कौन सा भिन्न था? उचित भिन्न ना, उचित भिन्न। आया भी क्या? उचित भिन्न। समझ आया हम क्या समझा रहे हैं? चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल। आठ बटा नौ बताओ उचित भिन्न है कि विषम भिन्न है? उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि 9 बड़ा है, यानी कि हर बड़ा है अंश छोटा है, हर बड़ा है अंश छोटा है। ऐसा भिन्न क्या कौन सा भिन्न कहलाता है? उचित भिन्न। अब इन दोनों का गुणा करो तो कितना आएगा? आए कटेगा नहीं, 8 से 8 कट गया, क्या आ गया? फिर भी ये कौन सा भिन्न आया है? उचित भिन्न अभी भी है, क्योंकि अंश छोटा है हर। तो या लिख देंगे उचित भिन्न। ये भी कौन सा भिन्न? उचित भिन्न। और ये क्या आया है? उचित भिन्न। बात समझ में आया? आए बना लो। अगर दो को उचित भिन्न का गुणा करेंगे तो उचित भिन्न आएगा। अगर दो को विषम भिन्न का गुणा करेंगे तो दोनों भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न से वो अधिक हो जाएगा। दोनों भिन्न से प्रत्येक भिन्न से अधिक हो जाएगा। लिख लो, एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल उचित भिन्न से अधिक और विषम भिन्न से छोटा होता है। क्वेश्चन बनवाएंगे तो समझ में आएगा। उतार लो, क्वेश्चन बनाते हैं। अब कटाने वाला है कि नहीं है? कटाने वाला ना है। पहला में क्या दिया है? 7/9 और 5/14। 7 दूनी के 14 नहीं कटेगा। 5/9 दूनी के हो गया। बुझाया? ये देखो 8/13 और 39/25 कटाओ। 13 तिया 39 नहीं कटेगा अब। और 3 के 24/25 हो गया। बुझा रहा है? अच्छा इसको कैसे कटाएंगे अब? 5/12 और 4/, इसको कैसे लिखेंगे? 81/1। अब कटाएंगे 9 81 चरती आई तीतीरी के पहुंचती आई खत्म।
समझ आया? आए, अरे बुझा कैसे बना? अपने से बनाओ तो। मिला लो। नेक्स्ट, ये दोनों अपने से बनाओ अब भी। तीन बटा में 8, 13/17, 11/18। 3 छक्के 18। अब नहीं कट रहा है। ऊपर में आएगा 143, बाटा में 8 छक्का 48, 17 छक्के 102, 8 दूनी के 16, 8 एकम 8, 816। और इसको बनाएंगे 14/51, 34/25, 35/56। कटाते हैं। 14 चौके 56, 17 दूनी के 34, 17 तिया 51, 5 7 35, 50 25, 2 दूनी के 4, 7 बटा में 25, 15 दूनी के 30। क्या गलती है देखो। चौथा में, अच्छा ये क्वेश्चन चौथा में ऐसा कुछ दिया है। 3/8 गुना 13/17 गुना 11/78, 13 छक्के 78, और 3 दूनी के 6। अब नहीं कटेगा। 11 बटा में 8 दूनी के 16, 17 बटे 136, दूनी के 272। और उसमें बनाएंगे तो ये आएगा। बुझा गया? बना लो।